शुक्र तारे के समान। स्पर्श भाग 1 हिंदी। स्वामी आनंद। सवालों के जवाब। प्रश्न अभ्यास मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। पहला, महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे? उत्तर, महादेव भाई अपना परिचय गांधी जी के हम्माल तथा पीर बावर्ची के खर के रूप में देते थे। दूसरा, यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखकों की कमी क्यों रहने लगी थी? उत्तर, यंग इंडिया साप्ताहिक के मुख्य लेखक हर्नी मैन को अंग्रेज सरकार ने इंग्लैंड भेज दिया, इसलिए लेखकों की कमी रहने लगी थी। तीसरा, गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय किया? उत्तर, गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में यह निश्चय किया कि यह हफ्ते में 2 बार छपेगी। चौथा, गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहाँ नौकरी करते थे? उत्तर, गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। पांचवा, महादेव भाई के झोलों में क्या भरा रहता था? उत्तर, महादेव भाई के झोलों में समाचार पत्र, मासिक पत्रिकाएं, पत्र और पुस्तकें भरी रहती थीं। छठा, महादेव भाई ने गांधी जी की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया था? उत्तर, महादेव जी ने गांधी जी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सातवां, अहमदाबाद में कौन से 2 साप्ताहिक निकलते थे? उत्तर, अहमदाबाद में यंग इंडिया और नवजीवन नामक 2 साप्ताहिक निकलते थे। आठवां, महादेव भाई दिन में कितनी देर काम करते थे? उत्तर, महादेव भाई दिन में 17-18 घंटे काम करते थे। नौवां, महादेव भाई से गांधी जी की निकटता किस वाक्य से सिद्ध होती है? उत्तर, महादेव भाई से गांधी जी की निकटता निम्न वाक्य से सिद्ध होती है। एरे जख्म दोगे नहीं जोशे, यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। लिखित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। पहला, गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था? उत्तर, गांधी जी जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब जा रहे थे तो पल्लव रेलवे स्टेशन पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तभी गांधी ने महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। दूसरा, गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे? उत्तर, गांधी जी से मिलने आने वालों से महादेव जी खुद मिलते थे, उनकी समस्याएं सुनते, उनकी संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करते और गांधी जी को बताते। इसके बाद वे अपने आने वालों को जी से मिलवाते थे। तीसरा, महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है? उत्तर, महादेव भाई ने सत्य का प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया, जो कि गांधी जी की आत्मकथा थी। वे प्रतिदिन डायरी लिखते थे। शरद बाबू, टैगोर आदि की कहानियों का भी अनुवाद किया। यंग इंडिया में लेख लिखे। चौथा, महादेव भाई की अकाल मृत्यु का क्या कारण था? उत्तर, महादेव भाई भरी गर्मी में वर्धा से पैदल चलकर सेवाग्राम आते थे और जाते थे। मील रोज गर्मी में पैदल चलने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। पांचवा, महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? उत्तर, महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी कहते थे कि वे सटीक होते हैं, उनमें कभी कॉमा तक की गलती भी नहीं होती है। अगर किसी की टाइप करवाई हुई बातचीत में खामियां निकल जाती तो गांधी जी उन्हें कहते, महादेव के लिखे नोट से मिलान कर लेना चाहिए था। ख, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। पहला, पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरसाया? उत्तर, पंजाब में फौजी शासन ने अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके जन्म कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया। राष्ट्रीय दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक को 10 साल की सजा मिली। दूसरा, महादेव जी के किन गुणों ने उन्हें सबका लाडला बना दिया था? उत्तर, महादेव जी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे कर्तव्यनिष्ठ थे, विनम्र स्वभाव के थे, आने वालों के साथ सहयोग करते थे। उनके लेखन शैली का सभी लोग लोहा मानते थे। वे कट्टर विरोधियों के साथ भी सत्यनिष्ठ था और विवेक युक्त बातें करते थे। देश में ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय थे। इन्हीं सब कारणों से वे सबके लाडले थे। तीसरा, महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषताएं थी? उत्तर, महादेव जी की लिखावट बहुत सुंदर थी। उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। उनके लिखे नोटों में कॉमा हलंत तक की गलती नहीं होती थी।
वायसराय को जाने वाले पत्र गांधी हमेशा महादेव जी से ही लिखवाते थे। उनका लेखन सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में उनके समान अक्षर लिखने वाला कोई नहीं था। ग निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिश्तिखर के रूप में देने में वे गौरवान्वित महसूस करते थे। उत्तर, महादेव जी गांधी जी के मंत्री थे। वे गांधी जी के छोटे बड़े सभी कार्य कुशलता पूर्वक करते थे। इसी कारण वे स्वयं को गांधी जी के पीर बावर्ची भिश्तिखर कहते थे और उसमें गौरव का अनुभव करते थे। दूसरा, इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करना होता था। उत्तर, वकालत पेशे को काम झूठ को सच और सच को झूठ सिद्ध करना होता है। इसमें पूरी सच्चाई से काम नहीं होता था। तीसरा, देश और दुनिया को मुक्त करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। उत्तर, जिस तरह शुक्र तारा थोड़े समय में ही अपनी छोटा से मोहित कर देता है और फिर छिप जाता है, उस प्रकार महादेव जी भी थोड़े ही समय में अपनी कार्य कुशलता से सबके लाडले बन गए, परंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। चौथा, उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस लेते रहते थे। उत्तर, गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव जी की लिखावट में लिखे जाते थे। जिन पत्रों को गांधी जी दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय को भेजते, उन पत्रों की लिखावट की सुंदरता देखकर वे भी दंग रह जाते। भाषा अध्ययन। पहला, इक प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण कीजिए। सप्ताह, साप्ताहिक। साहित्य, व्यक्ति, राजनीति, अर्थ, धर्म, मास, वर्ष। उत्तर, सप्ताह, साप्ताहिक। साहित्य, साहित्यिक। तीसरा, व्यक्ति, व्यक्तित्व। चौथा, राजनीति, राजनीतिक। पांचवा, अर्थ, आर्थिक। छठा, धर्म, धार्मिक। सातवां, मास, मासिक। आठवां, वर्ष, वार्षिक। दूसरा, नीचे दिए गए उपसर्गों का उपयुक्त प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। अ, नि, अन, दुर, वी, कु, पर, सु, अधि। आर्य, आगत, डर, आकर्षण। क्रय, मार्ग, उपस्थित, लोक, नायक, भाग्य। उत्तर, आर्य, अनार्य, डर, निडर, क्रय, विक्रय, उपस्थित, अनुपस्थित, नायक, अधिनायक, आगत, स्वागत, मार्ग, कुमार्ग, लोक, परलोक, भाग्य, सौभाग्य। तीसरा, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आड़े हाथों लेना, अस्त हो जाना, दांतों तले उंगली दबाना, मंत्र मुग्ध करना, लोहे के चने चबाना। उत्तर, पहला, आड़े हाथों लेना, पुलिस ने चोर को आड़े हाथों ले लिया। दूसरा, दांतों तले उंगली दबाना, 5 वर्ष के बालक को कंप्यूटर पर काम करते हुए देख तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। तीसरा, लोहे के चने चबाना, आतंकवादियों ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। चौथा, अस्त हो जाना, बहुत मेहनत के बाद भारतीय अंग्रेजी राज्य के सूर्य को अस्त करने में सफल रहे। पांचवा, मंत्र मुग्ध करना, उसने अपने भाषण से सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। चौथा, निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। वारिस, जिगरी, कहर, मुकाम, रूबरू, फर्क, तालीम, गिरफ्तार। उत्तर, वारिस, वंश, उत्तराधिकारी। मुकाम, लक्ष्य, मंजिल। तालीम, शिक्षा, ज्ञान, सीख। जिगरी, पक्का, घनिष्ठ। फर्क, अंतर, भेद। गिरफ्तार, कैद, बंदी। पांचवा, उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। उदाहरण, गांधी जी ने महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। गांधी जी महादेव भाई को अपना वारिस कहा करते थे। पहला, महादेव भाई अपना परिचय पीर बावर्ची भिश्तिखर के रूप में देते थे। दूसरा, पीड़ितों के दल ग्राम देवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। तीसरा, दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलते थे। चौथा,
देश विदेश के समाचार पत्र गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी करते थे। 5वां, गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव के लिखावट में जाते थे। उत्तर, पहला, महादेव भाई अपना परिचय पीर बावर्ची भिश्ती-खर के रूप में दिया करते थे। दूसरा, पीड़ितों के दल ग्राम देवी के मणिभवन पर उमड़ा करते थे। तीसरा, दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकला करते थे। चौथा, देश विदेश के समाचार पत्र गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी किया करते थे। 5वां, गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाया करते थे। If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.